नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जाकर जो है वो बहुत कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं और उस कंपैरेटिव स्टडीज़ के अंदर जाकर जो है वो हम अपने आप को जो है वो कहीं अपने आप को कहीं एक ऐसे मखलूक का दर्जा दे देते हैं कि जो इंसानों के दर्जे पर भी फाइज नहीं होती। और किसी जगह पर जाकर जो है वो हम अपने मुल्क के नज़्म व नस्र के लिहाज से जो है वो अपने आप को उस दर्जे पर फाइज कर लेते हैं कि जहाँ पर बतौर कौम भी अपने लिए कोई फ़ख्र का कोई बयानी अख्तियार करना जो है मुमकिन नहीं रहता। लेकिन मैं यहाँ पर जाकर अगर किसी को देखूँ तो बुनियादी जो तस्वर है, जब आप अपने लिए कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर जो है वो अपने किरदार का जो है जब हम मुआवजना किसी दूसरे से करते हैं तो वहाँ पर जो है वो किरदार का जो मुआवजना है उसके लिए किरदार को परखने के जो तमाम पैमाने हैं हमें उस पैमानों पर परखना चाहिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसा ही इंसाफ मिले जैसा कि मुझे दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के किसी दूसरे फर्द को हासिल होता हुआ नजर आता है, तो सबसे पहले मुझे ये तसव्वुर अपने अंदर लाना चाहिए कि क्या मैं वो वैसा ही सिटीज़न के तौर पर काम करता हूँ या मेरी ज़िम्मेदारियाँ जो सिटीज़न के तौर पर हैं मैं वो वैसी ही अदा करता हूँ जो दुनिया के दूसरे मुल्क में अदा करते हैं। तो देन इट विल बी द राइट वे टू कंपेयर वन सेल्फ विद द अदर। तो यहाँ पर जाकर हम जब जिस भी निज़ाम के अंदर जो है वो एक कंपेरेटिव स्टडी का ड्रा करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम वन साइडेड पिक्चर को तलाश करते हैं और उससे मतलब जो अपना तस्वर है हम उसको हासिल करें। तो एक सिक्के के दो रुख होते हैं और जब तक सिक्के के दोनों रुख जो है वो सही ना हो उस वक्त तक वो सिक्का जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो इस्तेमाल के तस्वर नहीं किया जाता। इस तरह जब हम कंपेरिजन स्टडी ड्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो उसका जो निज़ाम है उस निज़ाम को वज़ा करने के लिए जो ज़िंदगी के किसी शोबे के अंदर भी हम देख रहे हैं तो उसके निज़ाम को वज़ा करने के कुछ तकाजे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर देखूँ तो यहाँ पर कहा जाता है कि दुनिया के अंदर बेहतरीन जमहूरी निज़ाम है, दुनिया ने जमहूरियत को हासिल करके अपनी तरक्की और खुशहाली के ख्वाब जो है वो शर्मिंदा है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दुनिया ने ये जमहूरियत का निज़ाम कामयाबी का अपना एक माखज़ बना लिया है, अपनी तरक्की खुशहाली का सबब बना लिया, उन लोगों ने अपने अमल से ये निज़ाम बनाया कि उन्होंने अपने वोट को इस्तेमाल कैसे किया, उन्होंने हुकूमतों का एहतसाब कैसे किया, उन्होंने जो अपने जो फैसला साज है उनसे मुतल्लक जो है उनके एहतसाब कैसे किया। तो हमने कौन सा ऐसा पहलू है कि जो यहाँ पर उन्होंने अपने इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया। तो जब हम अपने निज़ाम के अंदर जो है वो तमाम खामियाँ पाई जाती हैं जो दूसरा मुल्क की जमहूरी जिसकी हम मिसाल देते हैं वहाँ पर उसका तसव्वुर करना भी बेमानी हो, मुमकिन ही ना हो वो तसव्वुर करना, तो अगर उस अमल को जो हम इख्तियार करते हैं दूसरे मुल्क के अंदर वो शजरे ममनूआ हो तो फिर हम कैसे कंपैरेटिव स्टडी ड्रा कर सकते हैं कि उस मुल्क ने जमहूरियत से ये हासिल कर और यही निज़ाम के अंदर बाकी के अंदर है कि हम अगर कंपैरिजन बनाते हैं कि हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इज्जत और मुकाम और क़यादत का तस्वर नहीं रखते। तो सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे मुल्कों के अंदर जो सियासतदान होते हैं वो अपने आप को किन खूबियों का आईनादार बनाते हैं, वो किन पहलुओं से अपने लिए मकबूलियत का कोई मानी और मफहूम पैदा करते हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिसकी बुनियाद पर सबसे पहला जो तस्वर दिया जाए कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर जो है वो इक़्तिदार को जो है वो आज खुद अपने लिए एक मकसद बना लिया जाता है। हंगर ऑफ द पावर जो है अमंग द पॉलिटिशियन मौजूद होती है। वहाँ तो जो है वो पॉलिटिकल फोर्स को बनना या पॉलिटिकल किसी ओहदे पर फाइज होना दरअसल जो है वो अपने लिए इसलिए फ़ख्र तस्वर किया जाता है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करें, ना कि वो ओहदा जिस पे वो फाइज होते हैं उनके लिए अपने लिए वो एक तफाखर का जरिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो हुकूमत के ओहदों पर फायज होना जो है वो लड़ाई समझी जाती है और हुकूमतों पर कायम रहना जो है वो अपनी इज्जत और वकार समझा जाता है। लोगों के साथ अपनी मकबूलियत का कोई मानी मफहूम के साथ जो है वो उसके मंसूब नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हर वक्त इक़्तिदार में कायम रहना तो अपनी ताकत है, इक़्तिदार से महरूम होना जो है वो अपने लिए जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई का आईनादार बन जाता है। हालांकि जो पॉलिटिकल फोर्सेज है उनका पॉलिटिकल फोर्सेज के तौर पर काम करना जो इज्जत है, ना कि उसके नतीजे का हासिल होने वाला जो रिजल्ट है उनकी कामयाबी का सबब बनता है। तो इसका कहता है कि जब तक हम अपने निज़ाम के अंदर वो सोच और फिक्र नहीं पैदा करेंगे कि जहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी ड्रा करने के लिए जो है वो हमारे पास दोनों पहलू देखने की आदत नहीं पड़ेगी कि जो एक अमल किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी कामयाबी से हमकिनार रहा है और अगर हम उससे महरूम है तो फिर कामयाबी का ड्रा करने का दोनों पैमाने होंगे कि वी विल हैव टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड द सक्सेस and the reason behind the failure, or unless and until we will not have the equality in the atmosphere, in attitude and policies and thinking and behavior, then obviously we cannot have a similar consequences and similar results. Let's have
کہ ہمارے جو کمپیریزن کی ڈرا کرنے کی بات آتی ہے، میں پاکستان کا مقابلہ دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں، پاکستان میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی آٹومیٹک مشین تو نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ موجود ہیں، پاکستان جو ہے وہ آبادی پر مشتمل ہے، اس کا جو نظم و نسق چلانے والے ادارے موجود ہیں۔ تو اگر ہم نے پاکستان کا موازنہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کرنا ہے تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا پیپل، دین گوز ٹو دا institution. You will have analysis of yourself why we have no comparison with the developed nation, civilized nation, because we are responsible as an individual, as an actor of the state.